Good morning, student class 10. How are you all? I think all are fine. Today we will do exercise 15.2 of chapter 15 formality. So let's see question number 1. Two customers Shyam and Itika. Shyam and Itika visit a particular shop in same week. मतलब दो कस्टमर है श्याम और इतिका एक शॉप पर उन्होंने विजिट की एक वीक में, ठीक है, सेम वीक मतलब एक ही वीक में ट्यूसडे टू सैटरडे. Each is equally likely to visit the shop. दोनों ने बराबर बराबर शॉप पे विजिट की. Equally likely to shop on any day. As on another day, मतलब अलग दिन और सेम दिन. पहले सब ये लोग क्या गए, सभी शॉप पर एक साथ गए, फिर सभी शॉप पे अलग अलग गए, ठीक है. तो what is the probability that the both we will visit on the shop same day and consecutive day or different day, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसके लिए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 5 into 5 25 होंगे. नहीं सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 हो गए. अरे सर, ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, अब देखिए फर्स्ट, अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, अब देखिए फर्स्ट निकालना है. फर्स्ट क्या निकालना है हमको? फर्स्ट निकालना है इसमें बोथ विजिटिंग ऑन सेम डे, ठीक है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे पहले के लिए? 5 डे है ना. अरे 5 into 5 पहले दोनों एक ही दुकान पे गए, 5 है, फिर अलग अलग दुकान पे गए. पहले ये इसी दुकान पे गया, फिर इस दुकान पे गया, फिर इस दुकान पे गया. तुम दोनों हो पांच दुकानें, मतलब 5 दिन आप दुकान शॉप पर जा रहे हो. तो पहले आप 5 दिन जाओगे, ठीक है. फिर आप 5 दिन जाओगे, पहले 5 दिन तुम गए एक दुकान पे, फिर 5 दिन तुम गए एक दुकान पे, ठीक है. फिर तुम दोनों एक साथ गए हो, 25 बार नहीं हो जाएगा 5 into 5. ठीक है, कहां है 5 बार गए लिखा है ना भाई, देखो क्वेश्चन पढ़ो. पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक. अरे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 5 दिन है ना, 5 डेज है ना. तो ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? फर्स्ट निकालना है गेटिंग प्रोबेबिलिटी बोथ विजिट ऑन द सेम डे. तो P गेटिंग, ठीक है, क्या निकालेंगे? सॉरी, P बोथ विजिट ऑन दी सेम डे. जब दोनों एक साथ एक ही दिन शॉप पर जाएंगे तो 5 दिन जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/25 मींस 1/5, ठीक है. सेकंड देख लीजिए, सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमको? क्या था सेकंड? क्या है? कॉन्सेक्यूटिव डे, ठीक है. तो यहां पर फिर कॉन्सेक्यूटिव डे जाएंगे. तो यहाँ पे फिर उसके पहले से फेवर को लिख लेंगे. सेकंड लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स. यहाँ पे वो होंगे 8. कैसे? मंडे ट्यूसडे, पहले ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे. अलग अलग शॉप पे जाएंगे ना, कॉन्सेक्यूटिव डे जाएंगे. पहले इस पे फिर इस पे सेम डे तो नहीं. अब इसमें कॉन्सेक्यूटिव वाला है, सेम डे तो आएगा ही नहीं, कॉन्सेक्यूटिव आएगा, एक के बाद एक आएगा. तो वो कितने होंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है. अब क्या निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? कॉन्सेक्यूटिव डे की निकालनी है ना. विजिट नहीं सर 10 होगा ना. सेम वाला डालेंगे ना, 10 क्यों होगा? जे हाँ, फेवरेबल इवेंट 5 दिन का है ना. तो फेवरेबल इवेंट 5, ये इसमें 5, इसमें 8 आएंगे. 5 के 8 10 कैसे जाएंगे? काउंट करो. दुकान 5 है ना. दुकान तो एक ही है, दिन 5 है. हां, दिन 5 है दुकान. हाँ, दुकान तो एक ही है, एक ही दुकान पे जा रहा तो और कॉन्सेक्यूटिव डे पे जाएंगे ना. अलग अलग दिन. हाँ, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले. हां, ठीक है. तो बोथ विजिट
कॉन्जिक्यूटिव डेज, क्या आएगा 8/25। ठीक है, अब निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P both visit on different days। ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कौन से फॉर्मूले से, 1 माइनस P both visit on the same day। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला कौन सा लग गया, P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P E। ये लगा फॉर्मूला, देखिए 1 माइनस 1/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे 1, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 5 आएगा, 5 minus 1 means 4/5। This is your answer. Okay. Next देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सर एक बार 8 समझाओ सर, ये ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है, 8 कैसे आ गया। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। सर अलग अलग गई थी, कौन सी और क्या कॉन्जिक्यूटिव डे है ना भाई, अलग अलग गई थी मेरे को। अरे सर फ्राइडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे और वेडनेसडे ट्यूसडे, ये 8। ठीक है, ऐसे होंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अ डाइस इज नंबर्ड इन सच अ वे, एक डाइस को फेस किया मतलब फेंका, पर दो डाइस, 2 डाइस हैं। ठीक है, अ डाइस हम 2 टाइम्स उसको थ्रो कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे फेंक देंगे, तो 2 डाइस को फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उनका सम कुछ ना कुछ होता है, सम आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो टेबल से, ये टेबल को आप फिल कर लेंगे, टेबल तो 2 + 1 1, दो फेस है, एक फेस में बनाया एक फेस में बनाया, तो सम कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, नहीं आया समझ में, इधर देख लो जरा, एक फेज 1, ये 2 डाइस को फेंका हमने, ये डाइस बना, ये डाइस 2 है। ठीक है, एक पे बनाया एक पे बनाया, दोनों डाइस पे बना गया, तो सम कितना हो गया 2 हो गया। फिर एक पे 2 आ गया, एक पे 2 आ गया, सम कितना हो गया 4 हो गया। फिर एक पे 3 आ गया, एक पे 2 आ गया, सम कितना हो गया 5 हो गया। 2 और 2 5 हो गया ना। इस तरीके से 2 टाइप्स का दिया गया, तो टेबल आपको सम करना है, ये इसमें 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 कर लेंगे, कर लेंगे सम। मैं अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, 6 × 6 36। ठीक है, यस सर। अब देखिए फर्स्ट, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फर्स्ट क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन नंबर कितने होते हैं 18 होंगे इसमें। हाँ, 36 में से 18 होंगे इवन नंबर। यस सर। ठीक है, तो कितना होगा 18/36। इसको कैंसिल करेंगे तो 9 × 9 4 अरे 18 से कट जाएगा ये, 1/2। 18 में से 18 × 36। सेकंड देख लीजिए, सेकंड में प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको किसकी 6। सम कितना आएगा 6 आएगा, सम कितना है 6 आएगा। सम एज सम 6, तो ये कितना होगा 4 होगा। देखो कितने सम कितने का सम 6 आएगा 4 का। ठीक है, कल हमने निकाला था ना तो क्वेश्चन 51 में, तो 4/36, तो क्या आएगा 4 × 1 4 और 4 × 9 = 36। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या एटलीस्ट 6, कम से कम कैसा है एटलीस्ट 6। P एटलीस्ट 6, ये कितने होंगे 15/36 एटलीस्ट 6 में। ठीक है, ये 3 चीजें निकाल देंगे इसके अंदर 15। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको थोड़ा ध्यान से, अपना क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लेना।
A bag contain 5 red ball. एक बैग में कितनी रेड बॉल है? 5 red ball and some blue balls. And some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that a red ball. Is double that a red ball. So determine the blue ball in the bags. रेड बॉल कितनी है? 5 और उससे डबल है ब्लू बॉल। एक मिनट। नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 कितनी है? 5। अब ब्लू बॉल तो पता नहीं है तो उसको हम एक्स मान लें। एक मिनट। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या मान लें? एक्स मान लें हम? यस सर। ठीक है। रेड बॉल का नहीं अब लिखेंगे ना नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? एक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी? सर रेड बॉल तो 5 है ना। मान क्या हो देखो 5 लिखा है। हाँ सर देख लिया। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। ठीक है। यस सर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x अपॉन x प्लस 5। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 अपॉन x प्लस 5। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है? क्या बोला क्वेश्चन में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट द रेड बॉल। डबल दैट द रेड बॉल। तो क्या होगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन x प्लस 5। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे? तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो ब्लू बॉल कितनी हो गई? नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 10। ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 है। A box contains 12 pen out of which X are black. एक बॉक्स में 12 पेन है जिसमें से X कितनी है? ब्लैक पेन है। ठीक है। If one pen is drawn at a random from the box, what is the probability of the black pen? टोटल नंबर ऑफ पेन कितने? पेन और आउटकम बराबर कोई सेम है। कितने हैं? 12। नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितने? x। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी x पेन की? प्रोबेबिलिटी ड्रॉन ऑफ x ब्लैक पेन क्या होगी? x अपॉन 12 होगी। पहली चीज। दूसरी चीज क्या पूछी है उसने? If 6 more black pen are put in the box, अगर 6 ब्लैक पेन बॉक्स में पुट कर दिए जाए तो what the probability drawing a black pen is now double what is the ठीक है of what is before what it was before। मतलब जो पहली उससे कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो अब टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे? तो डबल कैसे होगी? 6 तो मिलाएंगे बस। अरे बोले कह रहा है ना कि अब हमने 6 पेन मिला दिए उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक पेन की आएगी वो पहले ब्लैक पेन की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमें नंबर ऑफ ब्लैक पेन निकालने हैं। ब्लैक पेन से ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल ठीक है। पेन बॉल क्या फर्क पड़ता है? बॉल कर लेना उसको। ठीक है। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे? मतलब आउटकम्स 18 हो जाएंगे सर। हाँ कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है। तो अब नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ
ब्लैक पेंट x प्लस 6 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 6 ब्लैक ला दिए ना। अब तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x plus 6 upon 18 ब्लैक पेन ये हो जाएगी x प्लस 6 अपॉन 18। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल इट वाज बिफोर। तो देखिए x प्लस 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 इंटू x अपॉन 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 आएगी सर। ठीक है, तो ब्लैक पेन्स कितने हो जाएंगे? इस आप ब्लैक बॉल कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 इन नेक्स्ट वीडियो।